नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आइए आज हम शाजापुर जिले की शुजालपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामनेर में स्थित प्राचीन देवी महिषासुर मर्दिनी माता जी मंदिर की विशेषता और प्राचीन इतिहास के बारे में अपने दर्शकों को नवरात्रि विशेष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जामनेर गांव वैसे तो धार्मिक स्थल के रूप में पूरे जिले में चिन्हित है, परंतु यहाँ विराजित मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर की विशेषता बहुत ही प्राचीनतम रूप में है। ऐसी मान्यता है कि ये गांव लगभग 30 लाख वर्ष से भी अधिक पुराना है, जिस गांव ने आज तक गुलामी नहीं देखी हो। ऐसा प्राचीन गांव जामनेर के रहवासी अपने आप को बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझते हैं। वे बताते हैं कि जामनेर की मां महिषासुर मर्दिनी माता जी दिन में 3 रूप में बदलती हैं, जैसे सुबह के समय बाल्य अवस्था में, तो दोपहर में युवा अवस्था में और रात्रि में माता जी वृद्ध अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। इस मंदिर की मान्यता ये है कि ये दर्शन मात्र से ही सभी के कष्ट दूर होते हैं तथा मनचाहा वरदान माँ अपने भक्तों को देती हैं। ये भी बताया जाता है कि माता जी के दर्शन करने खासकर निसंतान परिजन जरूर आते हैं, जिससे उनको मनचाहा वरदान मिलता है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग अपनी आस्था के अनुसार प्रतिष्ठा कार्यक्रम करते हैं, जिससे उनको अन्य फल भी मिलते हैं। क्या है जामनेर का इतिहास? जामनेर गांव पूर्व में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। इस गांव का नाम पूर्व में जम्बूद्वीप हुआ करता था, क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, जो कि ब्राह्मण समाज के आराध्य देव थे, उनके पिता श्री जमदक मुनि की तपोस्थली के रूप में भी जामनेर को जाना जाता है तथा जामनेर में ही शुजालपुर की जीवनदायिनी नदी जमधर का उद्गम व उत्पत्ति स्थल भी जामनेर में अज्ञातवास काटने गए आए परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि ने द्वारा खोदी गई बावड़ी से तथा वह उसके द्वारा स्थापित प्राचीन जमदग्नेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर सप्त ऋषि के द्वारा पानी से जो जलाभिषेक किया गया था, उसके द्वारा जो योनि के माध्यम से निकल रहे जल से निर्मित जमधर नदी की उत्पत्ति को दर्शाता है। जामनेर यूं तो बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों में आता है। शाजापुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नरेंद्र रेणवा की रिपोर्ट। जय माता दी। आइए आज हम एक ऐसे पावन धाम लेकर चलते हैं आपको, जहां मां महिषासुर मर्दिनी का पावन मंदिर है। इस मंदिर की पूर्णता विशेषता यह है कि यह मंदिर शुजालपुर विधानसभा के ग्राम जामनेर में स्थित है। यह मंदिर शुजालपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में लाखों वर्ष पुराने ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, ऐसे कई इतिहास देखने को मिलते हैं, ऐसे कई चमत्कार देखने को मिलते हैं कि लोग कहीं ना कहीं दूर दराज से आकर इस गांव में आकर इस मंदिर के यहाँ मत्था टेकते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं। मैं जामनेर से आपको यह पावन नगरी, जिसमें जामनेर में जहाँ मंदिर स्थित है, उसकी एक ऐतिहासिक पल बताना चाहता हूँ। जामनेर गांव 30,24,000 वर्ष से भी पुराना मंदिर बताया जाता है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी यह गांव आज़ाद रहा। इस देश में गुलामी के जंजीरें जकड़ने के बाद भी जामनेर गांव आज़ाद रहा, क्योंकि इस गांव के जो राजा थे वो गोतुकुल नाम के एक राजा हुआ करते थे। इस राजा ने यहाँ पे तपस्या की तथा भगवान परशुराम के पिता श्री सप्त ऋषियों में महर्षि जमदग्नि मुनि, जिन्होंने यहाँ तपस्या की और यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित, मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित बाबा महाकाल का अति प्राचीन जमदग्नेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर उनके द्वारा एक बावड़ी खोदी गई थी। वो बावड़ी खोदकर उन्होंने जो बावड़ी से जो जल बाल्टी के रूप में निकाला, उस जल से उन्होंने जलाभिषेक शिवलिंग पर किया। उस शिवलिंग से जलाभिषेक योनि के माध्यम से जो पानी निकल रहा था, उस पानी से ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जमधर नदी की उत्पत्ति इसी गांव से हुई है। उनके द्वारा खोदी गई बावड़ी से जो जल निकल रहा था, उससे इस गांव में जो बह रही कलकल धाराएं जमधर नदी, जो कि शुजालपुर के अति प्राचीन जीवनदायिनी नदी जमधर नदी, उसका उत्पत्ति व उद्गम स्थल भी ग्राम जामनेर में स्थित है। आइए उसी गांव की मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ कि इस गांव में अति प्राचीन
जैन अतिशय क्षेत्र का मंदिर है। तो जैन अतिशय क्षेत्र का इतिहास भी यहाँ कहता है कि जहाँ हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब तक वहाँ तीनों तीर्थ, तीनों धाम करने के बाद भी उनका तीर्थ अधूरा माना जाता है। जब तक वह उज्जैन में दर्शन नहीं करते बाबा महाकाल का, तीर्थ अधूरा माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जैन धर्म के अनुयायी जब तक जामनेर अतिशय क्षेत्र में दर्शन करने नहीं आते, उनके तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। शास्त्र यहाँ कहता है कि जामनेर का अति प्राचीन माँ महिषासुर माता मंदिर, जहाँ की उड़ के पवन वेग के माध्यम से उड़कर जा रहा था। हमारे यहाँ के राजा गोरखपुर नामक राजा सुबह के समय जल्दी जग जाया करते थे। इसी जमदर नदी की उत्पत्ति के बीच में जमदर नदी की कलकल धाराओं में वहाँ स्नान करने के लिए अति प्राचीन रोज के समय के तरह पहुँचे थे। वैसे ही वो जल अर्पित करने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर उड़कर जा रहा है। उस मंदिर में माँ महिषासुर माता मंदिर उड़कर जा रहा था। माँ महिषासुर माता जी ने जो उड़कर लेके जा रहा था, उस व्यक्ति से कहा था कि जहाँ पर भी घोर हो गया, जहाँ पर भी कोई व्यक्ति जाग गया, जिस व्यक्ति ने वहाँ पर आकर तप कर लिया, उन्होंने जिसने मेरे से अरदास कर ली, मैं वहीं ठहर जाऊंगा। तो माँ महिषासुर माता मंदिर जो कि जामनगर में स्थित है, माता जी ने जैसे ही गोरखपुर राजा को उठते हुए देखा, उन्होंने बोला कि बेटा बता तेरी क्या मान्यता है, क्या तेरी अर्जी है। तो माता जी के सामने गोरखपुर राजा ने, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है, ऐसा हमारे पूर्वज बताते आ रहे हैं, 10-10 पीढ़ियों से बताते आ रहे हैं कि गोरखपुर राजा जो उड़ के जा रहे हैं मंदिर को, उन्होंने बताया कि माता जी आपसे अरदास है कि मेरे राज्य जामनेर में आप अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हो जाए, ताकि विराजित हो जाए, ताकि मेरे यहाँ के भक्तों को इसका लाभ मिल सके। माँ महिषासुर माता मंदिर जो उड़कर जा रहा था, गोरखकुंड के इस अरदास के कारण मंदिर नदी के बीचों बीच आकर ठहर गया। नदी के बीचों बीच ठहरा। बुजुर्गों और यहाँ के रहवासियों का कहना है कि यह बताते हैं कि मंदिर नदी के बीचों बीच सिर्फ गारे के टेकरे पर स्थित है। गारे के टेकरे पर जो स्थित मंदिर है कि वो वहाँ भयंकर नदी तूफान आने के बाढ़ के हालात उत्पन्न होने के बाद भी मंदिर जस का तस बना हुआ है। मंदिर का जहाँ जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यहाँ पर्यटक स्थल के बड़े बड़े नेता अधिकारी व अन्य लोग भी आए हैं, जिन्होंने यहाँ बहुत सारे धन अर्पित करके उन्होंने यहाँ पे कार्य किया है। कार्य करने के बाद में पर्यटक स्थल के रूप में गांव विकसित हो रहा है। माता मंदिर का स्वरूप पहले से आज बहुत विराट रूप में हमें देखने को मिल रहा है। माँ महिषासुर माता मंदिर का बताते हैं कि यहाँ माता जी दिन में 3 रूप में दर्शन देती है। सुबह के समय बाल्यावस्था, दोपहर के समय युवावस्था तथा रात्रि के समय बुजुर्ग अवस्था में यहाँ दर्शन देते हैं। बताते हैं कि निसंतान व्यक्ति अगर यहाँ निश्चल भाव से अगर माँ से अरदास करते हैं तो उनको माता जी संतान के रूप में प्राप्त उनको धन लाभ देती है। जय माता।